हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। विविपेरस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस ऑर्गेनिज्म है। समझे ये बात? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वो फ्यूज करेंगे। फ्यूजन होने के बाद जायगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो जेनेसिस होएगी, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से बच्चा बनेगा मेल, और उसके बाद जो है पार्चुरेशन, उसका डिलीवरी होगी। जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो सारे के सारे लगभग सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, ठीक। विविपेरस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे बच्चों को पैदा करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने जैसे बच्चों को पैदा करता है, इसलिए वो विविपेरस ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तीन तरह का होता है ये बच्चे पैदा करने के हिसाब से। एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस, एक होता है ओवोविविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, उसको ओविपेरस बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चे पैदा करते हैं उसको बोलते हैं विविपेरस। अब ओवोविविपेरस क्या है? ओवोविविपेरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी बच्चे ही पैदा करते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जो ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एग तो बनता है, लेकिन बाहर जो डिलीवरी होती है तो बेबी की होती है, एग नहीं आता बाहर, ठीक है। और जो विविपेरस ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर प्लेसेंटा बनती है। मदर और फीटस के बीच में एक लिंक बनता है प्लेसेंटा, जिससे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट वगैरह जो है वो बच्चे को डिलीवर करे जाते हैं विविपेरस में। तो जो प्लेसेंटा जैसा कनेक्शन है वो सिर्फ विविपेरस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, ओवोविविपेरस में नहीं होता, ठीक है। और जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म है, जो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर तो एग बाहर आता है, जितना एग के अंदर न्यूट्रिशन होता है बच्चा उतना ही ले सकता है। ये जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा उसका उतना ही न्यूट्रिशन ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। अब अपन आगे बढ़ेंगे चैप्टर की तरफ और पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस जरूर करता है, उसके रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या क्या है। सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा, जैसे कि अपने को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होती है, तो दो पेरेंट चाहिए। दो पेरेंट क्यों चाहिए? क्योंकि एक पेरेंट जो है मेल गैमेट बनाएगा, एक पेरेंट फीमेल गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट जो होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। कौन सा? गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। एनसीईआरटी कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस जो है दो तरह की होती है। गैमेटो का मीन्स गैमेट, जेनेसिस का मीन्स फॉर्मेशन, गैमेट के बनने का प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटो मीन्स स्पर्म, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और अपन कह सकते हैं मेल गैमेट। मेल गैमेट के बनने का प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस, सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। एक होता है oogenesis, सेकंड होता है oogenesis, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। क्या बनने की प्रोसेस? फीमेल गैमेट के बनने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। फीमेल गैमेट को अपन ओवम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम, या फिर इसको सिंपली एग भी कह देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जब मेल और फीमेल गैमेट बनेगा तो अपन ने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज करते हैं, यानी कि सेकंड प्रोसेस, सॉरी फ्यूज करने के लिए, अब सुनो, फ्यूज करने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि मेल गैमेट जो है, मेल गैमेट ट्रांसफर होता है फीमेल के गैमेट के पास, फीमेल गैमेट के पास जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं?
ह्यूमन के अंदर होता है इंसेमिनेशन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट into female reproductive tract, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर मेल गैमेट जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाएगा, उसको अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, उसके बाद जब ये दोनों एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है कंप्लीट फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल और फीमेल गैमेट कंप्लीटली फ्यूज कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसके बाद गैमेट जब फ्यूज करेगा तो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। क्या बनेगा? इससे जायगोट बनेगा। समझ में आई बात? यानी कि मेल गैमेट आएगा, मेल गैमेट प्लस में फीमेल गैमेट, दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जायगोट। जो प्रोसेस यहां पे होगी उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। जैसा कि हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फर्टिलाइजेशन क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी फर्टिलाइजेशन होगी वो रिप्रोडक्शन क्या होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। इस फर्टिलाइजेशन की वजह से अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्या बोल रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, जायगोट जो है, जायगोट के अंदर अब क्या होगा? देखो, जायगोट के अंदर अब डिवीजन स्टार्ट होती है। जायगोट के अंदर क्या स्टार्ट होती है? डिवीजन। स्पेशल तरह की डिवीजन को, स्पेशल तरह का जायगोट टूटता है। ठीक है, ये स्पेशल तरह की डिवीजन होती है, इसको क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। और उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं अपन ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। जायगोट जो है एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होता है धीरे धीरे। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, इस स्ट्रक्चर के अंदर, जिसको अपन ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। एक प्रोसेस, एक स्पेशल डिवीजन की वजह से, जिसका मतलब है जिसको बोलते हैं अपन क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। तो इसके बाद फोर्थ जो होगी वो क्या होगी? फोर्थ इवेंट क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो जाता है फीमेल की यूट्राइन वॉल के साथ। जो फीमेल का यूट्रस है उसके साथ जाके ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो अटैच हो जाता है। अगला जो इवेंट है वो होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ, इम्प्लांटेशन का मतलब है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल। किसके साथ? यूट्रस की वॉल के साथ जब ब्लास्टोसिस्ट जुड़ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद अब देखो, जब ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन वॉल के साथ जुड़ जाएगा, जब ब्लास्टोसिस्ट जाके यूट्राइन वॉल के साथ जुड़ जाएगा, उसके बाद उस जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके अंदर ग्रोथ स्टार्ट होगी। उस ग्रोथ के पीरियड को अपन बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। उस ग्रोथ के पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। समय जो 9 महीने का समय, जो 9 मंथ का समय है, उसको अपन बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और उस प्रोसेस जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एक कंप्लीट बेबी बनने तक जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। गेस्टेशन का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या मतलब है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन के अंदर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। अब जब बच्चा जो है कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा, जब एम्ब्रियो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा फीटस के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद वो जो है बाहर डिलीवर कर दिया जाएगा। एक प्रोसेस होती है उसके द्वारा, सब जो है पार्चुरेशन। क्या मतलब है उसका? पार्चुरेशन का मतलब है डिलीवरी ऑफ बेबी। क्या मतलब है? डिलीवरी ऑफ
बेबी, यानी कि बेबी को बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, डिलीवरी ऑफ बेबी, पार्चुलेशन। ठीक है, तो अब अभी तक अपन ने पढ़े इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, insemination, transfer of male gamete to the female reproductive tract, fertilization, complete fusion of, जब मेल गैमेट पहुंच जाएगा फीमेल गैमेट के पास तो उनका फ्यूजन हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन, जिससे कि जायगोट बनेगा और जायगोट से अंदर, जायगोट के अंदर डिवीजन होंगी, उन डिवीजन को बोलेंगे अपन क्लीवेज, उसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट जो है वो जाके इम्प्लांटेशन होगा, उसका अटैचमेंट होगा किसके साथ, यूट्रस की वॉल के साथ। तो मदर है, मदर की बच्चा लाने के साथ यूट्रस के साथ उसका क्या हो जाएगा, अटैचमेंट, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद उस एम्ब्रियो की, उस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर डेवलपमेंट होगी, उसको बोलते हैं गेस्टेशन। ठीक है, जब बच्चा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा तो उसके बाद उसका हो जाएगा पार्चुलेशन। अब जो ये इवेंट है, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है, अब जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है ह्यूमन के, ये एक पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर एज पे स्टार्ट होते हैं, उस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं इस एज को, प्यूबर्टी बोलते हैं। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी होती है एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्या मतलब है इसका, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है मेल में भी और फीमेल में भी एक पर्टिकुलर एज पे जाके स्टार्ट होते हैं, उस एज को बोलते हैं अपन प्यूबर्टी, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि प्यूबर्टी बोलते हैं उसको। ठीक है, प्यूबर्टी की एज फीमेल जो है उसमें लगभग 11 साल के आसपास से स्टार्ट हो जाती है, और जो मेल है उसके अंदर करीबन 12 साल के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, और करीबन 15 साल के आसपास तक उसके अंदर आती है, और फीमेल में 11 से 14 साल के आसपास तक आती है। ठीक है, अब जो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट है इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस आते हैं। एनसीईआरटी कहते हैं कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सॉरी रिप्रोडक्टिव इवेंट है उसके अंदर। एनसीईआरटी का कहने का मतलब है कि अब देखो जो फीमेल है, फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो इवेंट है उनको अपन नाम देते हैं, एक रिप्रोडक्टिव इवेंट, उसके अंदर मेन रिप्रोडक्टिव इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ह्यूमन मेल जो है उसके अंदर जो गैमेट बनाने का प्रोसेस है, जो गैमेट बनाने की साइकिल जो है, जो फीमेल में जिसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसके अंदर एक एग बनता है। ठीक है, और मेल के अंदर उस साइकिल को अपन रट साइकिल बोलते हैं। तो ये फीमेल जो साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, वो 30 डेज की होती है, और जो गैमेट बनने का प्रोसेस मेल के अंदर है उसको अपन रट साइकिल बोलते हैं, और रट साइकिल करीबन 76 डेज की होती है। ठीक है, तो कुछ रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल के अंदर, वो करीबन 50 साल की एज तक, 50 ईयर ऑफ एज के आसपास वो आगे जाके बंद हो जाती है, सीज हो जाती है। लेकिन मेल के अंदर इवन इन ओल्ड मैन रिप्रोडक्टिव साइकिल जो है वो चलती रहती है। ठीक है, तो थैंक यू, ये थे अपने कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट। कल अपन पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू।